सूरह तगाबुन की आयत नंबर 8, आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना, और ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर और उस नूर पर जो हमने नाजिल किया। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ऊपर ईमान लाने, नबी अकरम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने, कुरान मजीद फुरकान हमीद पर ईमान लाने का हुक्म इरशाद फरमाया। एक और जगह इरशाद होता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि। ए महबूब अलैहिस्सलाम, हमने आपको शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर बनाकर भेजा। आप डर भी सुनाते हैं, खुशखबरी भी सुनाते हैं, उम्मत के अमाल पर गवाह भी हैं। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि, ताकि ए लोगो तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ। ठीक, अब नबी अकरम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना, ये तो पहली सीढ़ी है, पहली मंजिल है। ठीक, और ईमान भी सिद्क़ दिल से लाना है, वरना कुरान करीम फुरकान हमीद ने मुनाफिकीन का जिक्र कुरान पाक में किया। वो आकर कहते थे कि हम ईमान लाए, कुरान कहता है नहीं, तुम तो ईमान नहीं लाए। ठीक, यानी वो ज़बान से कहते थे, दिल में इकरार नहीं था, दिल से इनकारी थे, दिल से इनकारी थे। ईमान उसी वक्त साबित होगा जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही ज़बान से भी दी जाए और दिल से भी दी जाए। आला हज़रत फरमाते हैं, कुछ तसर्रुफ़ से अर्ज़ करता हूँ जी। ज़िक्र खुदा उनसे जुदा चाहो मुनकिरो, ज़िक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो मुनकिरो, ज़िक्र हक नहीं कुल्ली सकर की है। अल्लाह ताला ने सकर कहते हैं जहन्नुम को। अगर अल्लाह ताला से नबी अकरम अलैहिस्सलाम का नाम जुदा करके हिदायत पाना चाहते हो जी, कामयाबी पाना चाहते हो, तो कामयाबी नहीं होगी, वो जहन्नुम का रास्ता होगा। अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को कलमे में भी जमा किया, अजान में भी जमा किया, नमाज में भी जमा किया। अल्लाह ताला ने आपके जिक्र को बुलंद किया। जहाँ अल्लाह का नाम होता है वहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम होता है। ईमान कामिल ही उस वक्त होता है, बल्कि ईमान मुकम्मल ही उस वक्त होता है कि जब अल्लाह ताला के बाद नबी अकरम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया जाए। ठीक, और दीगर ज़रूरियात दीन पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। तो रसूल अकरम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के तकाज़े, यानी ईमान लाना खुद एक जो है वो हुक्म कुरानी है। ठीक है, आप पर ईमान लाना ज़रूरी है। पहला जो हक है या आपकी ज़ात के मुताल्लिक़ हुक्म कुरानी बयान हो रहा है, वो आपकी ज़ात अक़दस पर ईमान लाना है कि जब सबसे पहले जो ताल्लुक़ निस्बत किसी भी किस्म की कायम करनी है तो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहैसियत मोहम्मद रसूलुल्लाह ईमान लाना होगा। बहैसियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहैसियत आखिरी नबी ईमान लाना ज़रूरी है। ठीक, अगर ये कहता है कोई कि मैं ईमान रखता हूँ, हुजूर अल्लाह के नबी हैं, लेकिन आपको आखिरी नबी नहीं मानता, ठीक, वो भी साहिब ईमान नहीं है, वो भी काफिर है, गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं हो सकता।